आज हर की पैड़ी हरिद्वार से अयोध्या प्रस्थान करेगी श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी करेंगे शुभारंभ। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्टेट क्रेडिट सेमिनार में करेंगे प्रतिभाग। नाबार्ड आयोजित करेगा कार्यक्रम। उत्तराखंड सूचना आयोग के ऑनलाइन सुविधा पोर्टल को लॉन्च करेंगे सीएम। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को लगेगा बड़ा झटका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया दावा, 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता करेंगे भाजपा ज्वाइन। देहरादून में गुलदार की दहशत। केनाल रोड के पास 12 साल के बच्चे पर गुलदार ने किया हमला। घायल बच्चे का दून अस्पताल में इलाज जारी। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों के नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि 500 से ज्यादा विपक्षी दल आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगेगा। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों के नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 500 से ज्यादा विपक्षी दल आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और विपक्षी दलों के असंतुष्ट नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो बीजेपी उत्तराखंड में लोकसभा की सभी सीटें जीतने की तैयारी में है और इसको लेकर लगातार जो विपक्षी दल हैं, उनके नाराज नेता लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और ऐसे नेता जो नाराज चल रहे हैं वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि 500 से ज्यादा विपक्षी दल आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लग सकता है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 500 से ज्यादा विपक्षी दल भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी है। इसी कड़ी में ऐसे सभी असंतुष्ट नेताओं को साधने की तैयारी में है बीजेपी। तो कई विपक्षी दलों के जो नेता है वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां बीजेपी निभाती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से लगातार बीजेपी तैयारियां तेज कर रही है, ऐसे में विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि हर की पैड़ी से अयोध्या प्रस्थान करेगी प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा। तो सीएम धामी और महंत रविंद्र पुरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हेलीकॉप्टर से यात्रा पर पुष्प वर्षा की जाएगी।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हर की पैड़ी से अयोध्या प्रस्थान करेगी प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा। सीएम धामी और महंत रविंद्र पुरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। तो कलश में गंगोत्री, यमुनोत्री, बागेश्वर धाम से जल एकत्रित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हर की पैड़ी से अयोध्या के लिए प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा प्रस्थान करेगी और सीएम धामी और महंत रविंद्र पुरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी गोविंद चौधरी जुड़ चुके हैं। गोविंद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में भी हर की पैड़ी से अयोध्या के लिए प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा प्रस्थान करेगी और इस यात्रा का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और महंत रविंद्र पुरी करेंगे। कितना भव्य यह आयोजन होने वाला है, कितना उत्साह उत्तराखंड के लोगों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर हरिद्वार में श्री राम उत्सव कार्यक्रम का अब शुभारंभ होने जा रहा है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अखिल भारतीय अखाड़े के जो परिषद अध्यक्ष है श्री महंत रविंद्र पुरी हर की पैड़ी स्थित जो ब्रह्म कुंड है वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। आज की अगर बात करें तो 15 जनवरी को उत्तराखंड से जिस तरह से आरंभ होकर 19 जनवरी को जो है अयोध्या पहुंचने वाली श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा गंगा जल कलश यात्रा की अनुगाई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है वो श्री महंत रविंद्र पुरी करेंगे। इसके साथ ही आज हर की पैड़ी से आज जो है पीएससी बैंड की राम धुन के बीच कलश यात्रा अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना होगी। और साथ ही अगर बात करें तो जिस तरह से हर की पैड़ी और नगर भ्रमण के दौरान हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पुष्प वर्षा कार्यक्रम का भी यहाँ आकर्षण यहाँ देखने को रहेगा। और इसके अलावा जिस तरह से बात करें तो धर्म नगरी हरिद्वार में इसका शुभारंभ श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा गंगा जल कलश यात्रा से होगा। और बात करें तो आज दोपहर 2 बजे जो प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर ब्रह्मकुंड से यात्रा का शंखनाद यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से श्री महंत रविंद्र पुरी की जो अनुगाई में हरिद्वार से अयोध्या जाने वाले जो कलश यात्रा में यहाँ पर जो है तमाम धार्मिक स्थल जिस तरह से अगर बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, साथ ही बागेश्वर धाम से यहाँ पर गंगा जल एकत्रित यहाँ कलश में किया गया है। और कल अनेक यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे और दोपहर 2 बजे यानी कि कल यहाँ पर जो है ये कलश यात्रा अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना होगी। जी गोविंद, अगर देखा जाए तो कलश यात्रा हर की पैड़ी से अयोध्या प्रस्थान करेगी, ऐसे में किन किन मार्गों से ये यात्रा होते हुए गुजरेगी? यात्रा के समय काफी संख्या में श्रद्धालु होंगे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी, तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर खास व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम यह नहीं माना जा रहा क्योंकि पूरे देश का कार्यक्रम है और तमाम जो अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो तमाम यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात भव्य आयोजन की करें तो जिस तरह से आज कलश यात्रा का शुभारंभ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुष्प वर्षा देखने को मिलेगी, घर घर ये कलश यात्रा निकल रही है। पूरे प्रदेश की बात ना करके पूरे देश की अगर बात करें तो रामलला की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, तमाम जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। और खासकर अगर बात करें तो चाहे वो ट्रेनों के संचालन की बात हो, बसों के संचालन की बात हो, वो कहीं ना कहीं हरिद्वार से भी यहाँ अयोध्या के लिए यहाँ पर चली है। जी धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में प्रदेश के काशीपुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपना अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में पहचान वापस पाने के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में हरिद्वार सीट पर जीत दर्ज की थी।
उत्तराखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। बाकी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में हमारा संगठन है, पहले भी रहा है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 2 बाकी का जो फैसला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, अखिलेश यादव तय करेंगे कि हमें किन सीटों पे चुनाव लड़ना है। 2 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और उनकी समस्याओं को लेके हर जगह आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी नाराज़गी है उनको दूर करने का काम करेंगे, उनके जो भी मुद्दे हैं रोड से लेके सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सांस्कृतिक उत्सव और स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में पैथोलॉजी सेंटर द्वारा 9वां विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदान करने का प्रयास सराहनीय बताते हुए पैथोलॉजी सेंटर को शुभकामनाएं दी। लाइफ केयर पैथोलॉजी सेंटर ने अगर आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और भगवान राम के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखते हुए अगर देश के युवाओं को सबसे अनमोल और सबसे मूल्यवान दान करने का आह्वान किया और रक्तदान करने वाले ऐसे सभी युवा यहाँ उपस्थित थे। सेंटर के जो हमारे डॉक्टर साहब रावत जी हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। इनकी प्रेरणा से लगातार 9 वर्षों से कार्यक्रम चल रहे हैं। जहाँ भी इस सामाजिक कार्य के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो गंगा का अपना महत्व होता है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्थान रखता है, जिसमें श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना करते हैं। साथ ही मकर संक्रांति पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। वहीं मान्यता के अनुसार गंगा स्नान के बाद तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों को दान करके पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है। गंगा मैया में आकर स्नान करने से सब मनोकामना पूरी होती है। तो हम पहली बार आए हैं, जहाँ आके देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आया। हमने सबने एंजॉय किया बहुत ज्यादा। हम देश के लिए यही कामना करते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे और सब लोग एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें। सबसे पहले मकर संक्रांति को पूरे देशवासियों और विश्व को बहुत बहुत बधाई। भारत की जो सनातन संस्कृति है, ये जो है उसमें सबसे उच्च पर्व माना गया है। पूरे विश्व की कल्याण के लिए देश में जो है सबके लिए मनोकामना की सिद्धि होती है और इसमें आप अच्छे सच्चे गरीबों के लिए दान पुण्य करें स्नान करने के बाद। ये सब महत्व है हमारे इस पर्व के लिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के दर्जनों नेताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जोश सिंह बिष्ट समेत तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जोश सिंह बिष्ट समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है। जोश सिंह बिष्ट का कहना है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोया हुआ है। पिछले 3 महीने से पार्टी की कार्यकारिणी को भंग किया है। ऐसे में हम सभी अब पार्टी में अपना समय खराब नहीं करेंगे और पार्टी को छोड़ रहे हैं। जो प्रदेश की कार्यकारिणी थी उसको भंग करने के बाद 3 महीने से जो केंद्रीय नेतृत्व जो है सो रखा है, उत्तराखंड के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, यहाँ से जहाँ से पूरे देश को राजनीतिक संदेश जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर रह करके अपना समय खराब करने के बजाय हम सब लोग, मैंने, डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राजेश बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, हिम्मत सिंह बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बलवंत पवार जी प्रदेश सचिव, बाकी सारे वरिष्ठ साथी हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत पार्टी मीडिया विभाग की मजबूती पर फोकस कर रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग की प्रभारी चयनिका उनियाल ने कहा कि जिला और ब्लॉक लेवल पर भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी ताकि भाजपा को टक्कर दी जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा।
कोशिश रहेगी कि सिर्फ हम स्टेट हेडक्वार्टर पे ही नहीं बल्कि जिला लेवल और ब्लॉक लेवल पर भी जो है अपने लोगों को तैयार करें। जो मीडिया जो आज के समय में सबसे प्रमुख साधन बन चुका है, तो उस मीडिया का हम इस्तेमाल पॉजिटिव रूप से करें। जो सच है वो जनता के बीच में लेकर जाएं। झूठ को फैलाने की कोशिश जो भाजपा के द्वारा होती है, उस झूठ पे हम जो है किस तरह से उसका पर्दाफाश कर सकें, इस मीडिया का सदुपयोग करते हुए और जनता को सच्चाई दिखा सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। डोईवाला में सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हम लंबे समय से सरकार से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार ज्ञापन और धरने प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री से हुई वार्ता में मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी तक का समय दिया था, परंतु हम लोगों का स्थायीकरण नहीं किया गया। सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। शासन प्रशासन के लोग हम लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि एक सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करके अपने शहर को साफ सुथरा रखता है, परंतु दुर्भाग्य है कि सरकार हम लोगों की अनदेखी कर रही है। भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से ये मशाल जुलूस निकाला गया है। ये सरकार से हमारी काफ़ी समय से अस्थायीकरण को लेकर काफ़ी समय से मांग चलती आ रही है। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है अस्थायीकरण की मांग के लिए, जिसके बाद सरकार के साथ टेबल टॉक हुई थी, बात हुई थी। तो उसमें जो है सरकार ने हमें 12 तारीख तक का टाइम दिया था। 12 तारीख को हमारे लिए सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने के लिए कहा गया था कि तुम्हारी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन 12 तारीख कल निकलने के बाद भी कोई हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं किया गया। कि हमारी सरकार से ये है, जिस तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तराखंड में अच्छे भवन बना रही है, नए निर्माण कर रही है, तो एक नज़र कम से कम एक नज़र अपने सफाई कर्मचारी नगर पालिका के लिए, एक जो निचले वाले पायदान पर सफाई कर्मचारी खड़ा हुआ है उसकी तरफ एक नज़र डाल ले और उनके जो दुख दर्द है उन्हें गंभीरता से लेके उन सफाई कर्मचारियों की माँ बहन, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम जैसे गरीब लोगों के, गरीब तबके के जो नीचे पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता करें और उनकी मांग डिमांड पूरी करें ताकि वो भी अच्छे भविष्य को पा सके। खबर देहरादून से है, जहां संगठन को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने प्रथम आगमन पर उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ बारी बारी से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट का कहना है कि बतौर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के पहली बार देहरादून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। शैलजा जी के स्वागत की कई जगह तैयारियां हैं। कांग्रेस भवन में 11 बजे वो पहुंचेंगी और उसके बाद जो है सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ जो है वो 1-to-1 वार्ता करेंगी। सभी जो विधायकगण हैं, पूर्व सांसदगण हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी उनकी 1-to-1 वार्ता का क्रम चलेगा और वरिष्ठ नेताओं से भी सलाह मशविरा होगा। उसके बाद जो है 4 बजे वो कांग्रेस भवन से जो है दिल्ली के लिए लौटेंगी और फिर फ्लाइट से दिल्ली वापस चली जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे, जहां बाबा नीम करोली की तपोस्थली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंची धाम में सांस्कृतिक उत्सव एवं स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर चलकर हमें देवभूमि की सेवा करने का जो अवसर मिला है, इस अवसर को हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे प्रदेश में इस अवसर को दीपावली के उत्सव की तरह मनाया जाएगा। वर्षों से भी लंबी प्रतीक्षा राम भक्तों ने की है, रास भक्तों ने की है। ये कालखंड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है कि मंदिर बन रहा है। भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि
का विशेष महत्व है जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।